बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सुनाए दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज सेब की सेकंड एपिसोड के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह करीम ने सेब को आयरन का, फौलाद का बहुत बड़ा सरचश्मा बना रखा है और वो कहावत ज़द आम है कि रोज़ाना एक सेब खाएं और डॉक्टर से अपने आप को बचाएं। इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं कि हैव एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो दोस्तों, इस हैरत अंगेज फल के चंद नुस्खे जो है वो इस एपिसोड में आप दोस्तों के सामने पेश करूंगा, जिसको अपनाकर आप लोग, आपके चाहने वाले, आपके प्यारे इससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों खांसी। बच्चों में, बड़ों में सर्दियों के मौसम का आगाज़ होने वाला है, तो सर्दियों में उमूमन खांसी का प्रॉब्लम रहता है। सेब भी ताज़ा फ्रेश आपको बतलाता चलूँ कि सर्दी में ही बाज़ार में अवेलेबल होता है और बड़ा आसानी से मिल भी जाता है। रेट्स भी इसके मुनासिब होते हैं क्योंकि अपने सीज़न में ये इन हुआ होता है। तो दोस्तों, करना क्या है कि एक पुख्ता पका हुआ जो सेब है वो सेब ले लेना है आपने। उसको कूट के मलमल के कपड़े में आपने उसको निचोड़ के उसका रस ले लेना है, जूस उसका ले लेना है। उसके अंदर हस्बे जायका, कोई ज़्यादा पसंद करता है मिठास को, कोई कम मिठास को पसंद करता है, मिश्री आपने शामिल कर लेनी है हस्बे जायका। और जिस किसी को भी, बड़ों को, छोटों को, जिस किसी को भी खांसी का प्रॉब्लम हो रहा हो, वो आपने सुबह नहार मुँह तकरीबन आधा कप पिलवा लेना है उस मरीज़ को। चंद रोज़ के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि खांसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफाका आ जाएगा, बहुत बेहतरी आ जाएगी। जी दोस्तों, आजकल के इस डिप्रेशन के दौर में देखा होगा कि हर दूसरा फ़र्द जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है कि डिप्रेशन का शिकार हूँ। सर में उमूमन दर्द रहता है, सही तरीके से दिमाग काम नहीं करता, परेशानियाँ रहती हैं। तो दोस्तों, ये जो सेब है आपका, ये सर दर्द का भी बहुत मुजर्रब एक नुस्खा है सर दर्द को भी ठीक करने के लिए। उमूमन आपने देखा होगा कि कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ब्लड क्योंकि कम बन रहा होता है तो उस वजह से भी सर में दर्द रहता है, या अगर किसी ने किसी परेशानी को अपने सर पे सवार भी कर लिया है तो उस वजह से भी, ब्लड प्रेशर की वजह से भी सर में दर्द रहता है। तो दोस्तों, करना क्या है कि 2 अदद पुख्ता पके हुए सेब ले लेने हैं। सेब के ऊपर आपने हल्का हल्का नमक छिड़क लेना है और इस्तेमाल इसका करना है वही सुबह नहार मुँह। सबसे पहले खाली पेट 1 गिलास पानी का पीना है। उसके बाद खूब चबा के ये जो सेब होंगे, हल्का ऊपर नमक छिड़का हुआ है, इन सेबों को आपने खा लेना है। और ये मामूल आपने रखना है कम अज़ कम 1 माह। वो प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है कि अगर थोड़ा बहुत सर दर्द रहता है और आपकी सेहत माशाल्लाह से अच्छी है तो आप जल्दी इसको रिकवर कर जाएंगे। और अगर सेहत भी थोड़ी कमज़ोर है तो जाहिर है वो ताकत, खून पूरा नहीं बन रहा, जिसकी वजह से सर में दर्द रहता है। तो उस नुस्खे को आपने थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लेना है जितना आप चला सके, क्योंकि ये खुराक है, साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हैं। तो कम से कम आप 40 दिन चला लें। 40 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका ये जो सर दर्द में रहने वाला प्रॉब्लम है ये भी हल हो जाएगा। जी दोस्तों, आजकल के इस मटीरियलिस्टिक दौर में जब ज़रूरियात पूरा करना इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है, वो पूरा दिन, पूरी रात भी हम काम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का रेट इतना ऊपर चला गया है कि हमारे लिए अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। उस वजह से सोच विचार करने से ज़्यादातर अफराद ये भूल की बीमारी में कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, दिमागी कमज़ोरी आ गई है। तो उसमें भी दोस्तों ये बला का कारआमद नुस्खा भी है और सेब जो है इंतहाई पावरफुल नुस्खा है दिमाग को भी इम्प्रूव करने का। दोस्तों, करना क्या है कि रात का खाना खाने से 10 या 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आपने 2 अदद अच्छे वाले सेब ले लेने हैं। उनको छिलका नहीं उतारना, अच्छी तरह धो लेना है, छिलके समेत, छिलका उतारना नहीं है। तो वो 2 सेब रात का खाना खाने से 15-20 मिनट पहले आपने अपना मामूल बना लेना है कि कम अज़ कम वो भी 1 महीना 40 दिनों तक आपने इस रूटीन को रखना है। सेब का इस्तेमाल आप करेंगे रात का खाना खाने से 20 मिनट पहले अपनी रूटीन में। जब आप खाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दिमाग को भी बहुत इम्प्रूव करता है और आपकी दिमागी कमज़ोरी को भी दूर कर देगा। जी दोस्तों, आज की इस एपिसोड का लास्ट नुस्खा बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मुफीद कि सेब तो है यूज़फुल, लेकिन जब हम उसके छिलके उतार देते हैं, उसे छील के उमूमन लोग खाते हैं कि छिलका जो है वो गले में फंस जाता है या अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, वो छिलका भी निहायत कारआमद है। आप खाते हुए जब सेब को छीलेंगे, छिलकों को आपने महफूज कर लेना है, छिलकों को आपने खुश कर लेना है, सुखा लेना है।
دوستو یہ مزیدار قسم کی اور پاورفل آپ کی چائے کی پتی تیار ہے۔ یہ سوکھے ہوئے چھلکے جب آپ کا دل کرے کہ آپ نے ایک انرجیٹک اور پاورفل اور خوشبودار چائے پینی ہے تو ان سوکھے ہوئے چھلکوں کو جیسے چائے بناتے ہیں اسی طرح پتی کے طور پہ آپ انہیں استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انتہائی طاقت والی اور خوشبودار چائے آپ کی تیار ہو جائے گی۔ تو دوستو رکھیے گا اپنا خیال، سیب کھا کھا کے اپنی صحت کو کرے بہتر۔ راجہ عتیق کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔